Hello student, today we will discuss क्लास सेकेंड ईयर सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि हमने पहले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफिनीशन और उसके कुछ डेली लाइफ में यूजेज जाने, और सेकेंड वीडियो में आपने कंडक्टर, व्हाट इज नॉट कंडक्टर्स, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी बातें जो है आपने डिफिनीशन के बेसिस पे जाना। अब जो है हम यहाँ पे बात करेंगे सेल्स की। सेल और उसमें जो है सेल्स के टाइप्स और व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स, ये सारी बातें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो सेल जैसे कि एक बायोलॉजी का भी टर्म है, तो ये सेल बॉडी वाला सेल नहीं है। ये सेल आपके जो है यहाँ पे बैटरी सेल से रिलेटेड है या केमिकल सेल से रिलेटेड है, तो वो सारी बातें जो है यहाँ आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल। तो देखिए सेल, व्हाट इज सेल, तो सेल आर द डिवाइस इन विच interconversion of electrical energy and chemical energy takes place. A cell is made up of various components, that is electrolytic solution, salt bridge and electrodes. तो जैसे आपसे बोला जा रहा है कि सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इंटर कन्वर्जन का भी प्रोसेस होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। और यहाँ आपसे बताया जा रहा है कि जो सेल होता है वो वेरियस कंपोनेंट से बना होता है, जैसे कि आपका जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज और जो है आपका इलेक्ट्रोड से। तो ये सारी बातें जो है हम आपको बताएंगे। तो सेल आप सिंपल सा जानें कि एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है इंटर कन्वर्जन के प्रोसेस से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और फिर जो है अब आपको यहाँ पे ये सेल जो है वेरियस कंपोनेंट से बना हुआ है, जैसे मैंने जो टाइप्स आपको बताया। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पज ऑफ बोर्ड, एंड ये जानिए व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये आप लेबोरेटरी में भी देखे होंगे कि ये जो है यू शेप का होता है। और जो आपका ये सॉल्ट ब्रिज है इसका काम यही है कि जैसे कोई प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है और वहाँ पे करंट जो है अच्छे से नहीं फ्लो कर पा रहा है, तो वहाँ पे हम जो है केमिकल रिएक्शन में ये जो है सॉल्ट ब्रिज मेक करके जो है वहाँ पे बनाते हैं। और जब सॉल्ट ब्रिज आप लगा देते हैं तो जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है। यही इसका काम है। आइए हम इसको डिफिनीशन से बताते हैं। It is a U-shaped glass tube which contains agar powder are simply paste with ammonium nitrate, potassium nitrate or KCl as a conducting क्या electrolysis. KCl is not used when electrode is made of silver. अगर आपका इलेक्ट्रोड सिल्वर का है तो वहाँ पे KCl सोल्यूशन का यूज आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे द सॉल्ट ब्रिज इज ओनली यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो सॉल्ट ब्रिज है इसका यूज जब भी आप करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही करेंगे। अब देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स तो आप जानते ही हैं कि दीज आर मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म द सेल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मे बी टेकन एनी फॉर्म लाइक वायर, रॉड, सीट एक्सेट्रा। जैसे इलेक्ट्रोड्स आप जानते हैं कि जो भी आपके रॉड्स हैं या सिंपली मेटल हैं या वायर सीट हैं, ये सब जो है आपके इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। जैसे कि आपको क्लास फर्स्ट ईयर में बताया गया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कि जब जो दो आपने जो है मेटल लिया हुआ था तो उसी मेटल को आप जो है एक एनोड था एक कैथोड था, उसी एनोड कैथोड को आप जो है इलेक्ट्रोड का नाम देते थे। तो सिंपली जो है जो इलेक्ट्रोड्स होता है वो किसी मेटल का या सिंपली जो है रॉड या वायर या सीट्स का ही बना होता है। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रोड समझा। अब जो है हम टाइप्स ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेल आर बेसिकली टू टाइप्स एंड डिस्कस बिलो। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इन दिस सेल केमिकल रिएक्शन मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन आर कैरिंग आउट दैट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड voltaic or galvanic cell. One of the important example of this type of cell is a Daniell cell. अब जो है डैनियल सेल जो है आपको एनसीईआरटी पोर्शंस या अदर्स बुक्स में यही मेन जो है आपका है, इसी को आपको पढ़ना है डैनियल सेल के बारे में। इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको आएंगे कि किस तरीके से आप जो है किसी भी इलेक्ट्रोड या
जो कैथोड एनोड से रिड्यूसन का काम हो रहा है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी बातें जो है आपको बताई जाएंगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपसे ये कहा जा रहा है कि इन दिस सेल केमिकल रिएक्शन आर कैरिंग दैट आउट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है केमिकल रिएक्शन को जो है सिंपली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जो है इसी को वोल्टेइक सेल और जो है गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं, और इसी का जो है टाइप्स जो है आपका डैनियल सेल है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होता है कि इन दिस सेल इलेक्ट्रिक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस एज देयर अकर्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इसके नाम से ही ये आइडेंटिफाई है व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स जो है कि जहाँ पे आपके कोई इलेक्ट्रोड हैं या जो है कोई केमिकल जो है सिंपली आपने कोई केमिकल बनाया हुआ है और वो रिएक्शन हो रहा है, और वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने जिंक लिया, कॉपर लिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ब्रेक होता जाएगा, मीन्स रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, और वो जो है आपका वहाँ पे ऑक्सीडेशन और फिर इधर जो कॉपर होगा वहाँ पे रिडक्शन का काम होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वहाँ पे बात आएगी। तो वहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस सेल में क्या होता है कि ये केमिकल चेंज होता है, और वहाँ पे कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो एक जो है जो इलेक्ट्रोड होता है उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस आपका ब्रेकिंग प्रोसेस ही जो है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही।